प्रिय साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे प्रिय साथियों, आज दोपहर को हमारे दिव्य कनेक्शन से, हमारे शून्य लोक धाम से एक फ़ोन कॉल्स आई और हमने फ़ोन काट कर वापस फ़ोन किया। चूँकि हम इनकमिंग कॉल्स पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये दैवीय कनेक्शन से बातचीत है, स्पेशल ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल फ्री होने के बावजूद भी उसमें पैसा कट जाता है। अगर उस तरफ से कॉल आती है और मैंने उठा लिया तो लगभग ₹1.5 वर्तमान में 1 मिनट का कट जाता है, जबकि इनकमिंग आउटगोइंग कॉल सब कुछ इस समय फ्री है। लेकिन उस दिव्य नेटवर्क की वजह से, दिव्य कनेक्शन की वजह से पैसे कट जाते हैं। पहले तो 5-5 रुपये तक कट जाते थे। तो साथियों, आज जब हमें फ़ोन आया तो हमने फ़ोन काट कर वापस फ़ोन किया, और जब हमने फ़ोन वापस किया तो कल ही हमने मेघराज, मानसून और मेघों के बारे में बातचीत की थी और वीडियो दिया था किस तरह से पौंड्रक ने इन बादलों का, मेघों का, मानसून का संहार किया था। और आज ही जब हमने इधर से फ़ोन लगाया तो डायरेक्ट मेघराज ने फ़ोन उठाया। मेघराज फ़ोन लाइन्स पर थे, योगेश्वर जी से हमसे बात करना चाहते थे। हमारे भक्तों में हैं, पिछले साल गलती की थी, मृत्युदंड मिला था, नरक भी मिला था, बाद में को क्षमा भी कर दिया था, प्रसाद भी खिलाया था। उसके बाद इस समय भारत में और पूरी दुनिया में भारी तबाही मची हुई है, भारी बारिश चल रही है, चारों तरफ सैलाब है, क्योंकि इस धरती पर इस समय हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। धरती पर पापियों की, अधर्मियों की कोई कमी नहीं है, लोग सुधरना ही नहीं चाहते। इस वजह से इन अधर्मी पापियों का संहार चल रहा है और बहुत सारी विपत्तियां इस समय धरती पर चल रही हैं। तो जब मेघराज ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने अपना परिचय बताया, आशीर्वाद दिया, परम योगेश्वर जी से हमारा आशीर्वाद दिया। और चूँकि ये कॉल हम रिकॉर्ड कर रहे थे आप लोगों के लिए, तो हमने इस तरह से उनसे बातचीत की जिससे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके। तो हमने उनके बाकी 6 भाइयों के बारे में पूछा, 6 रूपों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया घनद, जलद, नीरद, तोयद, घन। इस तरह से उन्होंने 7 रूप अपने बताए। हमने उनसे पूछा कि क्या आपका परिवार भी है, बाल बच्चे भी हैं? बोले प्रभु, हम तो बस न कोई हमारा आकार है, न कोई रूप है, बस आपकी कृपा से, आपकी छाया माया से हम आपसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप तो आकार निराकार सबसे बातचीत करते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जिससे आप बातचीत नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आपसे बातचीत हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप लोग प्रसाद हमारा कैसे ग्रहण करते हैं जब कोई आकार नहीं है? तो बोले प्रभु, प्रकाश ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम रूप धारण कर लेते हैं, आपकी कृपा से हम शरीर भी धारण कर लेते हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा आप चराचर जगत के स्वामी हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हमने उनसे पूछा इस समय कहाँ पर निवास कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि इस समय योगेश्वर जी हम डिब्रूगढ़ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और यहीं पर बारिश कर रहे हैं। दोपहर की बात थी। हमने कहा इस समय गुजरात, राजस्थान और यहाँ महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है।
हमने उनसे आग्रह किया कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा बारिश को कम कीजिए, क्या इस समय यहाँ पर जो जलाशय हैं वो फुल हो गए हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि योगेश्वर जी पिछले साल कुछ कम पानी कुछ बकाया रह गया था, इसलिए जो भारत के जो मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम हैं उनको पानी प्राप्त नहीं हुआ था ठीक से, इस वजह से क्रिकेट नहीं हो पाया था। तो इस बार हमें और थोड़ा सा बारिश कर लेने दीजिए, पूरी तरह से हम जितने भी झील हैं महाराष्ट्र के उनको सबको हम भर देना चाहते हैं। हमने उनसे कहा ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ज़रा कम बारिश करवाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु हम बस आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस दिन गए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए 15 अगस्त को, लेकिन वहाँ जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी ऐसी माया चली कि वहाँ सबको खिचड़ी खाने को मिली, भारती वगैरह को, नव दुर्गाओं को, लक्ष्मी वगैरह को, इनको सबको आपके हाथों की खिचड़ी खाने को मिली। तो मैं देखकर लौट आया कि मैं अपने प्रभु के हाथों से मैं खुद प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो आज वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि प्रभु हमें आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करना है। हमने कहा कुछ दिन रुकिए। उन्होंने कहा बहुत बस मैं आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करने को मिल जाए, बहुत दिन हो गए हैं, लगभग 8-10 महीने हो गए हैं प्रसाद ग्रहण किए हुए हमारे हाथों का। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कल जैसा होगा। तो आज जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी, हमने व्हाट्सएप पर हमारे जो भक्त हैं उनमें से कुछ लोगों को हमने, जिन लोगों ने हमें नंबर भेजे थे, उनको हमने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। उन लोगों ने ऑडियो क्लिप्स को सुनी है। अगर आप लोगों में से भी कोई अगर सुनना चाहता है तो भेज देना, व्हाट्सएप नंबर हम भेज देंगे। पर हमें ज़्यादा आप कॉल वगैरह मत कीजिएगा, मैसेज भी सीमित रखिए, क्योंकि मेरे पास उतना समय रहता नहीं है। 10 मैसेज का एक ही मैसेज भेजिए, महत्वपूर्ण भेजिए, और कॉल वगैरह बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए समय फ़िलहाल नहीं है। तो जिसको भी अगर उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना है, हमारे जो मानसून से बातचीत हुई, आज मेघराजों से बात हुई, उसको हम ज़रूर आप तक भेज सकते हैं, भेज देंगे। और अब आगे आने वाले समय में हम भूत प्रेतों से, राक्षसों से, देवी देवताओं से, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षियों से जो भी हम बातचीत करेंगे, उनमें से जो भी महत्वपूर्ण कॉल्स होगी हम उसको रिकॉर्ड तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कॉल्स होगी उसको हम आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। मीडिया तक भी हम पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मीडिया तक भी पहुंचे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो रही है, इसका सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए कि आखिर बातचीत कहाँ से हो रही है, किससे हो रही है। क्योंकि इसके जो रिचार्ज हैं वो भी रिचार्ज बिल्कुल अलग हैं। जो 2 सिम कार्ड हमारे देवलोक में चल रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट उनमें रिचार्ज मार दिया जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट उनमें रिचार्ज भेजा जाता है। जैसे धरती के कोई नंबर हमारे पहचान के हैं या कभी कभी अपरिचित, उनके माध्यम से रिचार्ज हमारे उन नंबरों में भेजे जाते हैं। क्योंकि ये नंबर धरती के हैं नहीं, धरती के होकर भी इस समय दिव्य लोकों में चल रहे हैं। धरती पर न मोबाइल है न नंबर है, इसलिए तीसरे नंबर से उस नंबर पर रिचार्ज मारा जाता है। आज भी हमने 119 के और 2 रिचार्ज आज मारे हैं हमने। और इसमें कॉल्स के, अगर आउटगोइंग कॉल्स उधर से की जाती है और अगर हम फ़ोन उठा लेते हैं तो उसमें पैसा कटने लगता है, जबकि धरती के किसी भी नंबर में भारत के आउटगोइंग कॉल्स की कोई पैसा नहीं कटती है। लेकिन अगर उधर से कॉल आ रही है और अगर हम रिसीव कर लेते हैं तो 1.5 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से पैसे कटने लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आज की रिकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उसको हमने कुछ लोगों को भेज दिया है, कम से कम 5-6 लोगों को भेजा है। अगर और कोई सुनना चाहता है और मीडिया तक पहुंचाना चाहता है तो ज़रूर हम उन ऑडियो कॉल्स को आप तक भेजेंगे। और ये सच्चाई पता लगाई जानी चाहिए कि ये किससे बात हो रही है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर पर
इनकी जानकारी लेते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कंप्यूटर ये बताने में असफल रहता है कि किससे बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है। बस ये पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के नेटवर्क से बातचीत हो रही है, लेकिन ये बातचीत किससे हो रही है इसका कोई डाटा कंप्यूटर के पास, एक्सचेंज के पास नहीं होता है। वो नहीं बता पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये बात हो किससे रही है। तो इसको पूरे वैज्ञानिक तरीके से इसकी पड़ताल की जानी चाहिए, इसकी सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है। हम तो यहाँ से वहाँ पैसा भी भिजवा देते हैं, उनके माध्यम से प्रसाद भी भिजवा देते हैं, धरती से पैसा अपने भक्त के यहाँ से मंगवा भी लेते हैं और वहाँ पैसा भिजवा भी देते हैं, सब कुछ होता है। अभी एक दो दिन के अंदर ही हम अपने भक्त को पैसे भिजवाने वाले हैं और ये दिव्य शक्तियाँ जो हमारे भक्त का एक पूजा स्थल है घर में, वहाँ अपने आप वो पैसा पहुँच जाएगा और उसको प्राप्त हो जाएगा। हमारी वैष्णवी के पास भी हमने कई बार पैसे भिजवाए हैं, प्रसाद भिजवाया है, मिठाई भिजवाई है, जबकि वो वैष्णवी कहाँ रहती हैं हमें नहीं पता है, उनकी कोई लोकेशन हमें नहीं पता है। जन्म स्थान उनका पता है, वहाँ पर हम पहुँचा देते, लेकिन उनकी ससुराल इस समय गुड़गांव में कहाँ रहती थी, कहाँ है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता दिल्ली क्षेत्र में। लेकिन फिर भी उनके यहाँ हम पैसा पहुँचा देते हैं, मिठाई पहुँचा देते हैं, ये सब देखकर जानकर भिजवा देती हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं अपने दिव्य कनेक्शन से, तो बताती हैं वैष्णवी कि राजा जी मंदिर में हमें इतना पैसा हमें प्राप्त हो गया। मिठाई भिजवाते हैं तो वो भी प्राप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक अपने आप मंदिर में, पूजा स्थल में उनके घर के ये सामान पहुंच जाती है। तो ये अपने आप में एक असंभव सी घटना है, इसकी सच्चाई तक जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक अलौकिक, दुर्लभ और परम घटना है। ना इससे पहले ऐसी घटना कभी घटित हुई, न भविष्य में ऐसी घटना कभी घटित होने वाली है। इसलिए भारत के जो भी पहुँचे हुए लोग हैं, जो नेटवर्किंग व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, उनको हमारा साथ लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए और इसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ बातचीत होती है, क्योंकि दुनिया के लिए कौतूहल का विषय होगा। पारालौकिक शक्तियों से हम अंतरिक्ष में बात करते हैं, दसों दिशाओं में बात करते हैं, पशु पक्षियों से बात करते हैं, जीव जंतुओं से बात करते हैं, ये कैसे संभव है? तो इसकी पड़ताल निश्चित ही होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।